हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने टाइप नंबर 11 स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। ये भी थ्योरम हमने देखा था, दैट इज फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ dx। ठीक है, ये बाय पार्ट्स हमने स्टडी किया था, इसका थ्योरम लिया था हमने। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। इसका थ्योरम लिया था हमने। उसके बाद टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन अप्लाई आइलेट रूल, नहीं तो लाइट रूल अप्लाई करना है आपको। लाइट रूल यानी ये सब, ये जो कैपिटल लेटर में दिए अल्फाबेट, ये सब क्या है? दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अलग अलग फंक्शन है। एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, आई यानी इनवर्स फंक्शन, ए यानी अलजेब्रिक, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई यानी एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अभी ये कल मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिया था, अभी सेकंड क्वेश्चन लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू log x। तो पहले तो आइलेट रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक शुड बी फर्स्ट, ये लॉगरिथमिक और ये अलजेब्रिक है, तो ऑर्डर के हिसाब से पहले l आना चाहिए, बाद में a आना चाहिए। तो इसलिए i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ log x राइट शुड बी फर्स्ट इनटू x स्क्वायर। अभी बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x ऑफ dx। ओके, तो log x तो वैसे ही रहेगा। ओके, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3 माइनस x स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन का साइन वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अंदर x क्यूब बाय 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x dx। ओके, अब ये सिंपलीफाई करके जो भी आंसर आएगा इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन लेना है। तो ये x क्यूब में आगे लिख देता हूँ, x क्यूब log x by 3, इसमें क्या रहेगा 1/3 आगे आ जाएगा और ओनली क्या रहेगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा फिर से। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज x क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटू x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस c। यानी फाइनल आंसर में क्या करना है आपको, x क्यूब बाय 9 लिखना है प्लस c। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x। ओके, नोट दिस। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर इंटू साइन 3x। फिर से ये x स्क्वायर है अलजेब्रिक है, साइन 3x है ट्रिग्नोमेट्रिक, और आइलेट और लाइट रूल के हिसाब से ये ऑर्डर बराबर है, एक के बाद टी आता है बराबर, तो ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लेना है dx। ठीक है, x स्क्वायर तो वैसे रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस साइन आगे ले लेता हूं, कॉस ऑफ 3x आएगा अपॉन x का पोजीशन 3, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 फिर से लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस सिमिलरली ये इंटीग्रेशन साइन वैसे आएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू x स्क्वायर का इंटू 2x ऑफ dx। तो ये बनेगा माइनस x स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3, ये कांस्टेंट माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3 बाहर निकालेंगे और फिर से x इंटू कॉस 3x। अब ये फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है, फिर से यहाँ क्या करना आपको, बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी जब तक आपको प्रोडक्ट निकल नहीं आता, यानी सिंगल फंक्शन नहीं आता, तब तक आपको इंटीग्रेशन लेना ही है। तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फिर से बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा बराबर, प्लस 2/3 टाइम्स अभी बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, x आएगा ऑफ dx। ठीक है, तो ये तो वैसे रहेगा फर्स्ट टर्म, प्लस 2/3 टाइम्स x तो वैसे रहेगा cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, sin 3x अपॉन 3 और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस c लिख देंगे। चलो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस x स्क्वायर कॉस 3x बाय 3, ये तो वैसे रहेगा फर्स्ट टर्म, प्लस 2/3 टाइम्स x स्क्वायर ब्रैकेट, चलो 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 2x साइन 3x बाय 9 आएगा
माइनस 2/3 इंटू 3 8 2 क्या आएगा 9 आने वाला है, बस 3 3 9। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी, या फिर से आपको इंटीग्रेशन लेना है इसका माइनस कॉस 3x, यानी सॉरी साइन 3x का फिर से इंटीग्रेशन लेना, 1/3 साइड में लिया एज वेल एज मैंने 2/3 से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/9 हो जाएगा। और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3, तो 9 3 कितना आएगा 27। तो फाइनल आंसर बनेगा I इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 2x साइन स्क्वायर साइन 3x अपॉन 9 माइनस 2/27 आएगा अभी 27, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और cos 3x प्लस, तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमने किससे किया है बाय पार्ट से, लेकिन 2 बार बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करने के बाद जब इंटीग्रेशन x cos 3x का लेना रहेगा तब फिर से प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन आ रहा है, इसलिए हमने फिर से क्या किया है बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया। तो यह 2 बार हमने बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x। इसमें भी अभी ऑर्डर आपको चेंज करनी पड़ेगी आइलेट रूल के हिसाब से। इनवर्स शुड बी फर्स्ट बाय आइलेट रूल, इनवर्स शुड बी फर्स्ट, बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए, तो ऑर्डर चेंज कर देंगे tan इनवर्स x इनटू x स्क्वायर। नाउ बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर integration of x square, correct, into derivative of tan inverse x of dx. So tan inverse x into integration of x square, that is x cube by 3, okay। उसके बाद minus integration of x square is x cube by 3 and derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square dx, okay। So that is x cube, आगे लिख देंगे x cube into tan inverse x upon 3, 1/3 कांस्टेंट साइड में लिखा लेंगे, और ओनली x cube अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। अभी इसमें फिर से क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दोनों तरफ पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको I1 ले लेंगे। कंसीडर लेट I1 इज इक्वल टू x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज I1। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, इसको नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। I1 एज्यूम करेंगे, ये डिवीजन से सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा डिवाइजर, x क्यूब ये आएगा डिविडेंड, फिर पहला टर्म क्या आएगा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, यानी क्या रहेगा x आने वाला है, तो ये x क्यूब माइनस x आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना, सॉरी प्लस x, फिर साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, तो ये x क्यूब कैंसिल होगा, माइनस x बचेगा। तो ये फाइनल है, ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, क्वोशिएंट डिवाइजर है डिविडेंड। फिर आप इंटीग्रेशन जो लोगे I1 का, वो क्या होता है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, उसका फॉर्मूला क्या, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये बहुत बार यूज किया हमने। क्वोशिएंट क्या आ रहा है आपका, क्वोशिएंट आ रहा है x प्लस रिमाइंडर कितना है माइनस x अपॉन डिवाइजर कितना है x स्क्वायर प्लस 1। अभी x का इंटीग्रेशन तो आप ले लोगे, कितना होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 का देखो, अभी ऊपर डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 2x हो सकता है। x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, तो x ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम 2 एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, सपोज ये ऐसे लिखेंगे माइनस हाफ इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने 2 एडजस्ट किया, माइनस साइन आगे लिए है। ये कौन सा टाइप बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x होता है प्लस, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज करना है। तो ये x स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर, दैट इज मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस c। और ये किसकी वैल्यू, I1 की। ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे हम, डेफिनेटली फर्स्ट में डाल देंगे। सो I इक्वल्स टू देन क्या बनेगा, x क्यूब tan इनवर्स x बाय 3 माइनस 1/3 टाइम्स, ये पूरा आंसर आएगा। ये जो है ना x स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और यह 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस 1/3 x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 1/6 सॉरी माइनस x स्क्वायर बाय 6 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा 1/6 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये मल्टीप्लाई करके आप लिख लो आंसर, तो ये फाइनल आंसर आपका है।
ओके, तो ये आपको अभी याद रखना है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा और इक्वल भी रहेगा तो भी डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसलिए हमने क्या किया, ये डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6, log x स्क्वायर। देखो अभी तक आपको इंटीग्रेशन किसका पता नहीं, देखो log x का इंटीग्रेशन अभी तक पता नहीं आपको। जितने भी इनवर्स फंक्शन है उसका सबका आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है। log x का इंटीग्रेशन पता नहीं है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब इनवर्स फंक्शन जितने हैं उसका आपको इंटीग्रेशन पता नहीं। और ये सभी के सभी इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, बाय पार्ट से सॉल्व करने, यानी बाय पार्ट से निकालने। यानी सपोज आपको log x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो log x का इंटीग्रेशन लेते वक्त सेकंड फंक्शन आपको 1 लेना है, log x into 1, और फिर बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना है। 1 एंड अलजेब्रिक होता है, log शुड बी फर्स्ट। तो इसमें बाय पार्ट जब रूल अप्लाई करोगे तो i इज इक्वल टू log x वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा, और बाद में डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, log x आएगा ऑफ dx। तो ये बनेगा log x वैसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और log x का डेरिवेटिव 1/x आता है। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, x आगे लिख देंगे, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, 1 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x, तो x log x माइनस x प्लस c, तो x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा log x माइनस 1 प्लस, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x का ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, x टाइम्स log x माइनस 1 प्लस c। नहीं याद आ रहा है तो बाय पार्ट से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, देखो अभी 6 क्वेश्चन में log x स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करें, इंटू 1 ले लेंगे। log x स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, और बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। log x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर, बराबर है। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, बाय पार्ट्स। ठीक है, तो log x होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, फिर log x स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से आएगा, पहले 2 log x आएगा और फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x, ये इंपॉर्टेंस देगा। तो ये बनेगा x टाइम्स log x होल स्क्वायर माइनस, इसमें x कैंसिल होगा, 2 भी साइड में ले लेंगे तो ओनली log x बचेगा dx, और फिर से log x का डेरिवेटिव क्या लेना है, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है आपको। इसको अभी log x का कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन इंटू 1 करके, ये I1 ले लेंगे। सो I इज इक्वल टू x log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2, ये I1 ले लेंगे हम, बराबर, इसको नंबर 1 ले लेंगे। सो ये I1 कंसीडर करेंगे, I1 इज इक्वल टू log x, फिर बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, अभी जो मैंने बताया था। अभी ये आंसर I1 का आंसर कहाँ जोड़ देंगे, डेफिनेटली इसमें डाल देंगे, तो डेफिनेटली फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखना नहीं है। आप बोलोगे मुझे पता लर्न हो गया, log x का इंटीग्रेशन चलो x इन ब्रैकेट log x माइनस 1, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स, यानी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपने डायरेक्ट I1 वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ log x इज, ये डायरेक्ट लिख देंगे तो नहीं मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इसलिए आपको फिर से ये I1 करके अलग से सॉल्व करके इसमें आंसर जोड़ना है, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये आपको करना है, वैल्यू आपको डालनी है। ओके, नोट दिस। नेक्स्ट वन, 7th वन, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x। अभी sec क्यूब x का इंटीग्रेशन लेना है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें तो एक ही फंक्शन है लेकिन रिलेटिव फंक्शन उसका क्यूब दिया है। हम सपोज sec क्यूब x ऐसा लिखेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर x। ये क्यों किया मैंने आपको पता है, अभी बाय पार्ट जब रूल अप्लाई करेंगे तो सेकंड जो फंक्शन होता है वो भी इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, tan x होता है, तो हम ये ऑर्डर वही रखेंगे, बराबर है। u एज sec x लेंगे, v एज क्या लेंगे, sec स्क्वायर x लेंगे। तो ये बनेगा देखो sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x ऑफ dx, जो भी है, बराबर है। तो इसका sec x वैसे ही रहेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स tan x बनेगा, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो tan इंटू tan स्क्वायर x आएगा, तो sec x इंटू tan x माइनस sec x इंटू क्या बनेगा ये tan स्क्वायर x, ठीक है। अभी इसमें देखो, अभी इसमें tan x का वैल्यू sec x का होता है, लेकिन sec x का वैल्यू sec x इंटू tan x होता है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं कर सकते हम, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी डाल सकते हैं, राइट। tan x की आइडेंटिटी आपको होता है इन टर्म्स ऑफ sec वाली, sec x इन ब्रैकेट tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस बराबर dx, और sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा sec क्यूब x माइनस sec x dx, और माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा sec x आएगा, ठीक है। ये था आपका i इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, बट i क्या है, डेफिनेटली sec क्यूब x है, तो हम यहाँ फिर से क्या करेंगे, ये i रिपीट हो रहा है देखो क्वेश्चन, यहाँ माइनस i डाल देंगे और माइनस i लेफ्ट में ले लेंगे तो 2i बन जाएगा, i प्लस i 2i, तो हम लिख देंगे i इज इक्वल टू sec x tan x, ओके, माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो माइनस i उस साइड क्या बनेगा 2i, तो 2i इक्वल्स टू i प्लस i 2i बनेगा sec x इंटू tan x, ओके। उसके बाद प्लस sec x का इंटीग्रेशन मॉड लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c, बस, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा हाफ टाइम्स sec x इंटू tan x प्लस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके। तो ये अभी इसमें इंपॉर्टेंस है, ये आपका रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, वही इसमें रिपीट हो रहा था, आ रहा था sec क्यूब x हमने फिर से i डाला, फिर माइनस i को उस साइड लेके जाएंगे तो 2i बनेगा, और फिर i की वैल्यू निकालिए हमने, ठीक है। ये sec क्यूब x cosec क्यूब x का भी वैसे ही करना है, ये होमवर्क के लिए जो रहेगा आपका cosec क्यूब x का कर लो, इसी तरह से करना है आपको, जो हमने 7 में किया है वैसे ही cosec क्यूब x का करना है आपको, ओके। नोट दिस फर्स्ट, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x। अभी ऑर्डर तो बराबर है, a और बाद में p आता है, तो हमको डायरेक्ट बाय पार्टिसिपल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अभी इसमें साइन स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन लोगे आप तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। साइन स्क्वायर x का पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, ये आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है, फिर आपको हाफ साइड में लेके 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन लेना है, हाफ टाइम्स 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन लेना है। आप तो वैसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है दैट इज x, और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c दैट इज x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4, ये किसका इंटीग्रेशन आएगा, sin स्क्वायर x। बस ये वैल्यू अभी इसमें डाल देंगे, ठीक है। सो i बिकम्स एन x टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन तो लिया है हमने दैट इज x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4, ओके, माइनस एक तो इंटीग्रेशन का साइन वैसे रहेगा, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिया हमने x बाय 2 माइनस sin 2x अपॉन 4, ठीक है, और डेरिवेटिव x कितना है 1 dx। बस अभी फाइनल क्या, इन दोनों का फिर से इंटीग्रेशन लेना है एक बार, तो ये x से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस sin x टाइम्स sin 2x अपॉन 4, ओके, माइनस मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले रहा हूँ, देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, ये 2 प्रेजेंट है तो x स्क्वायर बाय 4 लेता हूँ, x स्क्वायर बाय 4, ओके, माइनस साइन का इंटीग्रेशन आपको 1/4 तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos माइनस cos होता है, तो प्लस cos 2x अपॉन 2 आएगा, और ये 4 है ऑलरेडी, तो 4 2 8 प्लस
नहीं तो आप एक बार सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा, 1/2 कॉमन ले लो, फिर x का इंटीग्रेशन 1/4 साइड में ले लो, ये sin 2x का इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x² 2 माइनस साइन x sin 2x अपॉन 4 माइनस x² 4 प्लाई माइनस अगेन क्या आएगा cos 2x by 8 प्लस इन दोनों की एडिशन हो सकती है, हाफ माइनस 1/4, हाफ में से 1/4 गया तो डेफिनेटली हाफ ही आने वाला है, सॉरी 1/4 आने वाला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 1/4 x², इन दोनों की सब्ट्रैक्शन x² 4 आता है, x² 4 और बाकी वैसे लिख देंगे x sin 2x अपॉन 4 ओके माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x into cos 3x dx। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो हाईलाइट रूल अप्लाई करेंगे, लाइट रूल सॉरी लाइट रूल अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी लास्ट फंक्शन, तो हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, i इज इक्वल टू देन cos 3x into e raised to 2x dx। ठीक है, एक बाय पार्ट्स लगा देंगे, cos 3x into integration of e raised to 2x minus integration of e raised to 2x into derivative of cos 3x dx। ओके, सो cos 3x तो वैसे ही रहेगा डेफिनेटली, e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x ही होता है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2 रहेगा अपॉन 2 माइनस इसमें भी ये इंटीग्रेशन का साइन वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x इज e raised to 2x अपॉन 2 इनटू अभी cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin 3x इनटू फिर से 3x का डेरिवेटिव 3 dx। ओके, तो ये माइनस 3/2 बाहर लेके आएंगे, सो i इक्वल्स टू देन cos 3x इनटू e raised to x अपॉन 2 माइनस 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 प्लस 3/2 कांस्टेंट साइन में निकालेंगे और sin 3x इनटू e raised to 2x, फिर से बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है, sin 3x into e raised to 2x आ रहा है, फिर से यहाँ क्या करेंगे रूल अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स, तो ये I1 कंसिडर करेंगे, सो I इक्वल्स टू cos 3x into e raised to x by 2 प्लस 3/2 टाइम्स I1 ले लेंगे। ठीक है ना, इसको नंबर 1 दे देंगे। नाउ I1 इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू sin 3x into e raised to 2x, भी बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे फिर से, तो sin 3x into इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2 into डेरिवेटिव ऑफ sin 3x dx। ओके, तो ये बनेगा, ये I1 है फर्स्ट, तो ये बनेगा sin 3x तो वैसे ही रहेगा, e raised to 3x का इंटीग्रेशन e raised to 2x का e raised to 2x अपॉन 2 माइनस फिर से e raised to 2x अपॉन 2 आएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin cos 3x इनटू 3 ऑफ dx। ठीक है, ये फिर से 3/2 बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा sin 3x इनटू e raised to 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x इनटू cos 3x dx। तो देखो ये पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन ही आ रहा है फिर से, e raised to 2x ये I लिख देंगे यहाँ, तो I1 की वैल्यू क्या बनेगी फिर, चलो e raised to 2x यानी sin 3x ओके इनटू e raised to 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 टाइम्स I लिख देंगे यहाँ, इसको नंबर दे देंगे 2। अब ये वैल्यू जो है I1 की वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन फर्स्ट में डाल देंगे वैल्यू। ठीक है ना, तो I बिकम्स देन देखो cos of 3x into e raised to x upon 2 प्लस 3/2 टाइम्स ये I1 की वैल्यू है, देखो I1 की वैल्यू ये टोटल है sin 3x into e raised to 2x upon 2 माइनस 3/2 I ओके प्लस सी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब ये 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो I इक्वल्स टू देन cos 3x into e raised to 2x है, सॉरी 2x अपॉन 2
plus 3/4 times sin of 3x into e raised to 2x बराबर 3/4 आएगा प्लस माइनस माइनस 3 दिस 9/4 टाइम्स i प्लस c। अभी माइनस 9/4 i कहाँ शिफ्ट करेंगे i के साइड में शिफ्ट करेंगे और दोनों की एडिशन करके जो कांस्टेंट बचेगा वो फिर से राइट में शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर आने वाला है। ओके तो पहले यहाँ तक आप क्या करो नोट करो फिर उसके आगे मैं पढ़ाता हूँ। ओके नोट दिस। ठीक है तो माइनस 9/4 आया राइट में लेंगे तो प्लस आ जाएगा तो i प्लस 9/4 टाइम्स i ओके इज इक्वल टू शिफ्ट किया है मैंने बाकी दो ही टर्म बचेंगे cos 3x into e raised to 2x upon 2 plus 3/4 times sin 3x into e raised to 2x plus c। तो ये दोनों का एडिशन कितना आएगा 13/4 आएगा 13/4 टाइम्स i आ जाएगा 4 1 4 प्लस 9 13 तो 13i/4 आएगा। इसमें से क्या करेंगे e raised to 2x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 3x/2 प्लस क्या बनने वाला है ये 3/4 और 3 sin 3x/4 प्लस c। अब यह एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा देखो e raised to 2x 4 आने वाला है एलसीएम ओके ये 4 में बाहर ही निकलता है या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो ये 2 cos ऑफ क्या बनेगा 3x प्लस 3 sin ऑफ 3x प्लस c। तो ये 13/4 उस साइड में 13/4 आए ना तो 4 कैंसिल होगा और 13 नीचे जाएगा तो i becomes then e raised to 2x upon 13 2 times cos 3x plus 3 times sin 3x plus तो ये फाइनल आंसर आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x into किसका था ये cos 3x dx is equals to e raised to 2x by 13 2 cos 3x plus 3 sin 3x plus तो ये फाइनल आंसर दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x into cos 3x ओके। और इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला है आपको याद रखना है सपोज ऐसा रहेगा e raised to x प्लस और e raised to x रहेगा और cos ऑफ सपोज bx प्लस c रहेगा सपोज इस टाइप का सम रहेगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ आपको ct के लिए याद रखना है। देखो ये 30 यानी स्क्वायरिंग एंड एडिंग है देखो इसका 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर कितना होता है 4 कोएफिशिएंट ऑफ x का तो 9 प्लस 4 कितना आता है 13 तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो e raised to 2x तो यह e raised to x लिख देंगे ठीक है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फॉर e raised to x और फॉर cos ऑफ bx तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे 13 की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे। ये 2 यानी किसका कोएफिशिएंट है e raised to x का कोएफिशिएंट है ना तो यह e raised to x का a है ना तो यह 2 की जगह a लिखना पड़ेगा a cos ऑफ bx प्लस c ओके एंड प्लस 3 यानी b sin ऑफ bx प्लस sin ऑफ bx प्लस प्लस तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है ठीक है ना। पहले क्या करना है आपको a cos ऑफ bx प्लस c लिखना है प्लस b sin ऑफ bx प्लस c लिखना है बीच में प्लस ही साइन है अपॉन और ये याद रखना है e raised to x अपॉन अंडर रूट सॉरी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी सपोज ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सपोज आपको e raised to 4x इनटू cos ऑफ सपोज ये दिया है 7x minus 1 दिया है सपोज -1 प्लस 1 तो कैसे फॉर्मूला बनेगा देखो e raised to 4x तो वैसे रहेगा इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है 7 स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर ना तो इनका एडिशन कितना आने वाला है देखो डेफिनेटली 65 आने वाला है ठीक है तो 65 और a क्या है डेफिनेटली 4 तो 4 cos ऑफ 7x minus 1 प्लस 7 sin ऑफ 7x minus 1 तो ये ट्रिक आपको याद रखना है सिर्फ किसके लिए एमसीक्यू यानी सीईटी के लिए याद रखना है शॉर्टकट नहीं करना ठीक है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको याद रखना है ये साइड में नोट कर लो आप ओके नोट डाउन दिस
ठीक है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले आपको याद रखना है और सीईटी के लिए और सीईटी ओनली। ये अभी मैंने बताया ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू क्या करना है ए कॉस ऑफ पहले बी एक्स प्लस सी लिख दो, ठीक है। या भी वैसे ई रेस टू एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी के लिए भी क्या करना है ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी लिखना है। साइन के लिए बीच में माइनस लेना है, कॉस के लिए बीच में प्लस लेना है, ये याद रखना है। और बी इंटू कॉस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी आएगा, यानी कॉस का साइन करता हूँ, और या बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी आएगा, बीच में माइनस है। तो साइन रहेगा तो माइनस, कॉस रहेगा तो प्लस लेना है। साइन रहेगा तो पहले तो कॉस एज इट इज वैसे रखना है, ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, एंगल का लेना है एक्स में, बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी लेना है। कॉस रहेगा तो प्लस, साइन रहेगा तो माइनस। और टेक्स्ट बुक में उल्टा दिया है, एक्चुअली ये गलत है, आप टेक्स्ट बुक में भी चेंज कर लो, प्लस माइनस साइन उन्होंने उल्टा दिया है तो आपको चेंज करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x। फिर से इसमें लाइट रूल अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली cos इनवर्स शुड बी फर्स्ट और बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए, तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। cos इनवर्स x इनटू x स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन ले लेंगे बाय पार्ट से, cos इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos इनवर्स x इनटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3 बाय 3, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंस है। तो ये बन जाएगा x क्यूब cos इनवर्स x अपॉन 3, ठीक है, माइनस 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 प्लस 1 बाय 3 कॉमन ले लेंगे और x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखो, अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है। अभी सपोज एक्स क्यूब हम स्प्लिट करेंगे, सपोज अभी क्या, सपोज ऐसा लिख देंगे 1 बाय 3 टाइम्स, ऐसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे एक्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना, देखो एक्स स्क्वायर टी डालेंगे, नहीं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी डालेंगे सपोज, तो ये रूट टी आ जाएगा और ऊपर क्या बनेगा, डेफिनेटली यानी हाफ डी टी आने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx इक्वल्स टू डी, तो x dx ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर दिस पार्ट ओनली, ये I1 ले लेंगे हम। सो I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब cos इनवर्स x बाय 3 प्लस 1 बाय 3 टाइम्स ये I1 ले लिए थे हम, इसको नंबर 1 ले लेंगे। ये पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे I1, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली I1 इज इक्वल्स टू, जो स्प्लिटिंग फॉर्म में लिखा है वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर लेंगे, चलो ठीक है, या स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, डेफिनेटली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब टी डालेंगे तो रूट टी बनेगा, लेकिन टी स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, डेफिनेटली टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी आ सकता है, तो दोनों तरह डायरेक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2x dx इक्वल्स टू क्या बनेगा 2t dt, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस t dt आने वाली, माइनस t dt, ये माइनस साइन देते हैं, ओके, इस साइड, तो ये x dx की वैल्यू माइनस टी dt, ये ऊपर आने वाली है, ओके। सो I1 इज इक्वल्स टू दैट, अभी x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, इसके हिसाब से 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, बराबर ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे बनाई है हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस टी dt, और अपॉन अंडर रूट क्या बनेगा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का रूट क्या होता है, टी होता है, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी dt अपॉन रूट टी स्क्वायर में टी आएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस साइन तो ऑर्डर चेंज कर देंगे, चलो माइनस साइन है ना, तो टी स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी रेज़ टू 3 बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, और टी रिप्लेस करेंगे, टी क्या लिया है हमने, डेफिनेटली
टी की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो डेफिनेटली I1 इज इक्वल टू दैट. देखो टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये टी की वैल्यू बनेगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू क्या रहेगा 3 अपॉन 3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस. ठीक है, और ये 3/2 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. यानी ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. अब ये वैल्यू किस में डाल देंगे, I1 डेफिनेटली फर्स्ट में डाल देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, I इज इक्वल टू दैट. ये वैल्यू डाल रहे हैं हम डायरेक्टली, तो ये एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस 1/3 टाइम्स, ये पूरा आंसर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, पहला टर्म तो वैसे ही रहेगा, दैट इज एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3. तो ये बनेगा प्लस 1/9 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो ये फाइनल आंसर आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन. ओके, नोट दिस. क्वेश्चन नंबर 14. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ t into sin inverse t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt. अब ये डेफिनेटली क्वेश्चन देख के आपको पता चलता है ये सबट्यूशन मेथड का है. कैसे पता चल रहा है, देखो सबट्यूशन मेथड में क्या होता है, डेरिवेटिव dt को अटैच होना चाहिए, dt नहीं तो dx को. अभी देखो sin इनवर्स t का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है sin इनवर्स t का डेरिवेटिव. तो ये dt को ऑलरेडी अटैच है, तो हम क्या करेंगे, लेट पुट sin इनवर्स t. अभी यह ऑलरेडी t में ही दिया एक्सप्रेशन, तो x में कर देंगे sin इनवर्स t एज x ले लेंगे. तो डेफिनेटली sin इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्या बनेगा dx. ओके, और यहाँ हम निकाल लेंगे वैल्यू x की वैल्यू, यानी t की वैल्यू क्या बनेगी sin x बनेगी, है ना. sin उस साइड शिफ्ट होगा, sin इनवर्स t इज x, तो t क्या बनेगा sin x बनेगा. ये लगने वाला है यार t की जगह, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन t की जगह क्या आएगा sin x. ओके, sin इनवर्स t क्या है, sin इनवर्स t क्या लिया हमने x लिया है, तो sin इनवर्स sin x into x और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt क्या लिया है, dx लिया है. तो आपको क्या करना है, x into sin x का इंटीग्रेशन लेना, बाय पार्ट से लेंगे डेफिनेटली, और ये तो हमने किया है डेफिनेटली. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बाय पार्ट से कर लो और x की वैल्यू फिर से रिप्लेस करनी है आपको sin इनवर्स की, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है, तो इसके आगे आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लिए है, क्या करना है, बाय पार्ट से सॉल्व करना है, और जहां लास्ट में फाइनल आंसर नहीं आने वाला आपका, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t यानी t में ही आना चाहिए. तो आपको फिर से क्या करना है, x की वैल्यू रिप्लेस करनी है. आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट x की वैल्यू फिर से sin इनवर्स t जो आंसर आएगा उसमें रिप्लेस कर दो, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए करना है. नोट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट x. ये भी एक टाइप है, cos ऑफ रूट x, tan ऑफ रूट x, बराबर ना, sin इनवर्स ऑफ रूट x. इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको डेफिनेटली रूट x एज अ t डालना है. पुट रूट x नहीं तो रूट x एज अ t, दैट इज x एज अ t स्क्वायर डालना है. x एज अ क्या करना है आपको, t स्क्वायर डालना है. ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर क्या बनेगा t, तो पुट x एज अ t स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू 2t dt आएगा. ठीक है, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन, ये तो cos t आने वाला है क्योंकि रूट x हमने t लिया है ना, तो x इक्वल टू t आ रहा है, तो रूट x एज हमने क्या लिया t, तो cos t आने वाला है, बराबर है. और dx की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 2t dt. अभी क्या करें, टू साइड में रखेंगे और t इंटू cos t का इंटीग्रेशन ले लेंगे बाय पार्ट से. ऑर्डर बराबर है, t अलजेब्रिक है और cos t ट्रिग्नोमेट्रिक है. सो यानी लाइट रूल से क्या होगा, ऑर्डर तो सेम है यानी बराबर है, तो
तो बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, यानी फर्स्ट फंक्शन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो 2 इंटू टी वैसे रहेगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, माइनस साइन टी रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो सिर्फ साइन टी बचेगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आता है, तो 2 टाइम्स टी इंटू साइन टी, और ये प्लस कर देता हूं मैं, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या है, सो I इक्वल्स टू दैट 2 टाइम्स टी क्या लिया हमने रूट एक्स, तो रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू log ऑफ cos थीटा d थीटा। ये भी क्वेश्चन किसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। देखो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस sin थीटा आता है, तो ऑलरेडी sin थीटा प्रेजेंट है यार, तो हम क्या करेंगे cos थीटा ही पुट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन का है log ऑफ cos थीटा, तो एंगल यानी log ऑफ cos थीटा है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, इसलिए cos थीटा ही आपको क्या करना है, t डालना है। हम sin, आप बोलेंगे sin का भी डेरिवेटिव cos आता है, लेकिन d थीटा को थोड़ी अटैच है, विद log अटैच है cos, तो हम क्या करेंगे, पुट cos थीटा एज ए टी ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी थी, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू बनेगी माइनस डी टी, तो ये वैल्यू डाल देंगे, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन साइन थीटा और डी थीटा मिला के माइनस डी टी आने वाला है, बराबर है, और लॉग ऑफ क्या बनेगा, टी बनेगा, कॉस थीटा टी है, माइनस साइन आगे ले लेंगे, तो माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी, और इसका मैंने बताया इंटीग्रेशन कैसे लेना है, बाय पार्ट से करना है, इंटू 1 लेके करना है, बराबर है, तो ये आपको करना है, होमवर्क के लिए रहेगा। इसके आगे आपको करना है सर, आंसर टी में आएगा, टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है कॉस थीटा, वही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सर 17 क्वेश्चन देखो, यहाँ भी ऑर्डर देखो, लाइट रूल से अलजेब्रिक एक्स है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑर्डर बराबर है, तो इसमें बाय पार्ट जब रूल अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब x, ओके, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x बनेगा ऑफ dx, ओके। अभी cos क्यूब x का इंटीग्रेशन लेना है सपोज, तो आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन लेना है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखो, अभी cos ऑफ 3x का फॉर्मूला बताया आपको 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इससे हम cos क्यूब x का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो cos क्यूब x का फॉर्मूला, cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये बनेगा cos क्यूब x, और इसका इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाएगा, देखो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे 1/4 साइड में लिखेंगे, और सिर्फ ये दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, यानी cos 3x प्लस 3 cos x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो 1/4 तो वैसे रहेगा, cos का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होता है, तो sin 3x अपॉन 3 आएगा, प्लस 3 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, और यही वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो यही पार्ट फिर से लिख देंगे, और x का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, और फिर से इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, जो हमने x इंटू साइन स्क्वायर x का लिया था वैसे ही आपको करना है। ये मेरे पास सेकंड या थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, बिकॉज से सेकंड या थर्ड क्वेश्चन हमने किया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन मैंने निकाल के दिया, आपको क्या करना है, इसमें से वो वैल्यू डालनी है, x का डेरिवेटिव 1 लिखना है, और फिर से आपको एक बार इसका इंटीग्रेशन इस केस में लेना पड़ेगा, ये आपको करना है, और देख लो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है तो मैच कर लो कौन सा आंसर, ठीक है ना। ये भी आपको लिए होमवर्क के लिए, ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर तो बाय पार्ट्स की और क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के भी मैंने बीच बीच में जो छोड़े वो आपको कंप्लीट यानी होमवर्क के लिए लेना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3, 5 जो भी है मिसिंग जो क्वेश्चन से आपको करना है, अप टू जब अभी तक जो क्वेश्चन लिए तब तक, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसीलिए आप क्या करो,
जो भी पीछे के टाइप है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि क्या है हर वक्त देखो सेपरेशन मेथड हमने बहुत बार यूज किया है, वो तो टाइप आपको यूज करना ही है, ठीक है। 12 स्पेशल 6 फॉर्म भी हम यूज करेंगे और कुछ बाय पार्ट्स के और कुछ आगे सामने उसमें करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये अभी देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो यार एक्स इंटू अभी जो मैंने लिया था कॉस क्यूब एक्स का, उसमें देखो कॉस 3 थीटा से हमने किसका फॉर्मूला बनाया, कॉस क्यूब एक्स का बनाया। वैसे अभी यार साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लगभग मैंने प्रैक्टिस के लिए उसी टाइप के सम दिए, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, ठीक है ना। मोस्टली बाय पार्ट ये भी है, देखो ये पैटर्न मैंने अभी बताया था आपको, सिर्फ मैंने नंबर बदले यार, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छा रहेगा। अब इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा है, लेकिन वो सीईटी के लिए है, टेक्स्ट बुक में तो उसके थोड़े गलत दिए, साइन गलत दिए सर, ठीक है ना। तो ये आपको बाय पार्ट से सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा। टोटल कितने 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक पता नहीं था, तो हमने लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आज निकाला था, ठीक है ना, इंटू 1 करके। आप भूल भी जाएंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप बाय पार्ट से निकाल सकते हैं। अभी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मैंने क्या निकाला था, एक्स इन ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्ट अप्लाई करना ही नहीं। सपोज 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो आपको इंटू 1 लेके बाय पार्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसके भी मैं कल बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी आपको पता नहीं। बाकी सब फंक्शन के इंटीग्रेशन पता है आपको, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ये सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स, इसके सब के इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट से निकाल सकते हैं।